नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और आप सभी का स्वागत करता हूं इस जीडीओ टेक्नोलॉजीज के बिल्कुल नए एपिसोड में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी साइबर सिक्योरिटी के थ्योरी पोर्शन के लिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ, शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है, What are advantages of DBMS over traditional base file system? मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी ये सारी चीजें पोस्ट की हुई हैं, तो आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हो। वहां मैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो आप इंटरव्यू रिलेटेड ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वहाँ जा सकते हो। और जो भी आपको क्वेश्चंस होंगी, जो भी लगेगा हम लोग को कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के यही डाउट्स हैं, उसको हम लोग यूट्यूब वीडियोज़ में भी क्लियर करेंगे। तो अभी इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि क्या एडवांटेज होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ओवर अ फाइल बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 1 है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब सीधा सीधा होता है कि आपका जो डेटा है डेटाबेस के अंदर या फिर फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर, दोनों ही चीजें हम लोग डेटा के स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या आ जाता है, जब आप एक फाइल बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे होते हो तो आपके पास एक ही वैल्यू के, एक ही चीज के, एक ही डेटा के कई सारी कॉपीज बन जाती है। जब एक ही डेटा की आप कई सारी कॉपीज बना लेते हो तो ये होता है रिडंडेंसी इन डेटा। ठीक है। अब रिडंडेंसी के कारण क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक डेटा की 10 कॉपीज बन गई। अब मैंने एक जगह कोई अपडेशन किया, मान लेते हैं मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई जो कि मैं समझ लेता हूँ कि अपने ब्लॉग के लिए रख रहा था या अपने किसी और स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कर रहा था। और करते 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 मेरे पास 10 अलग अलग लोकेशंस पर वो फाइल आ गई। ठीक है। अब 10 लोकेशंस पे फाइल होने का क्या मतलब हो गया, 10 लोकेशंस पे फाइल है और मैंने किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से उस फाइल को दोबारा से एक्सेस किया, उस पर कोई चेंजेस किए, तो अब क्या होगा, वो चेंजेस तो एक ही जगह होंगे, सारी जगह तो होंगे नहीं। मतलब क्या होगा इसका, मतलब ये कि डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब मान लेते हैं मैंने फोल्डर ए के अंदर अगर चेंजेस किए और मैं फिर अपनी अगली बार फोल्डर बी से एक्सेस करना चाहूँ उस फाइल को, तो क्या मुझे सेम डेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब क्या, अगर करोड़ों डेटा हो और मैं रेलवे सिस्टम की बात करूँ और फाइल बेस्ड सिस्टम पे होता तो क्या होता, मैंने एक ट्रेन को सर्च किया और मेरे साथ दूसरे आदमी ने इस ट्रेन को सर्च किया, उसने ट्रेन को बुक कर लिया और उसके लिए एक अलग फाइल की कॉपी बन गई और मेरे पास जो आया वो दूसरी फाइल की कॉपी है। तो चेंजेस उस फाइल में तो हो गए बट मेरे में नहीं, तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगी। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी, जिसके कारण आती है डेटा में इनकंसिस्टेंसी। ओके। तो ड्यू टू दिस रिडंडेंसी इट विल लीड टू अ इनकंसिस्टेंसी, और इनकंसिस्टेंसी से क्रिएट होती है लैक ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब एक्यूरेट डेटा का ना मिलना। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा यही है कि जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने का क्या मतलब होगा, अब क्योंकि डेटा हमारा रिडंडेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है, यानी हर जगह सेम वैल्यू है। ठीक है। तो अब इसके कारण क्या होगा, जब भी कोई भी एक्सेस करेगा उस डेटा को तो उसे हमेशा एक एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी जो कि ऑलरेडी उसी डेटा के अंदर, उसी डेटाबेस के अंदर फीड है। अब इससे क्या होगा, हमारा डेटा ज्यादा इंटीग्रिटी के साथ हमें मिलेगा, यानी कि जो भी यूजर होगा वो उस डेटा पे ट्रस्ट ज्यादा कर सकता है। ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स का क्या मतलब, देखिए बहुत सिंपल आसान भाषा में एटॉमिसिटी को मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, अगर मैंने डेटा के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी डेटा के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन किया, टेक्निकली बोलूं तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर डेटा के साथ किया, तो या तो वो ट्रांजेक्शन होगा या तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन आधा अधूरा, या तो ट्रांजेक्शन पूरा होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा। कहने का मतलब ये, अगर मैं अकाउंट ए से अकाउंट बी को कुछ मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ तो एक्चुअल में तो कोई मनी ट्रांसफर होती नहीं है, सिर्फ उसके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डेटा एक जगह से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक जगह ऐड हो जाता है। तो मैंने अकाउंट ए से 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन अकाउंट बी में किया। अब अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 1000 का 1000 रुपए ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने 1000 ट्रांसफर किए 500 हुए 500 नहीं हुए। यहाँ तो यही होगा, या तो 1000 ट्रांसफर हुए या तो एक भी हुए, मतलब या तो काम हुआ या तो बिल्कुल नहीं हुआ, बीच का कोई ऑप्शन नहीं। दैट इज एटॉमिसिटी ऑफ अपडेशन।
यानी कि जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा डेटा की एटॉमिसिटी होती है, यानी कि चेंजेस होंगे अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फिर से हमें डेटा एक्यूरेट मिला, कंसिस्टेंट मिला। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? अगला जो पॉइंट आता है वो होता है कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें अगर मुझे मल्टीपल यूजर्स को एक फाइल पे एक्सेस कराना है तो वो पॉसिबल नहीं है। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टेबल है, एक ही डेटाबेस है और मैंने मल्टीपल यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के साथ एक्सेस अलॉट की। कि मान लेते हैं ए देख सकता है केवल डेटा, बी देख भी सकता है, उसे एडिट भी कर सकता है, सी देख भी सकता है, एडिट भी कर सकता है, साथ ही साथ डिलीट भी कर सकता है, और मान लेते हैं डी को मैंने इंसर्ट करने का भी ऑप्शन दे दिया। तो ऐसे में डिफरेंट प्रिविलेजेस के साथ अलग अलग यूजर्स को अलग अलग डेटा दे सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग एक्सेस दे सकता हूँ। ये चीज हमें फाइल बेस्ड सिस्टम में नहीं मिलती थी, तो यहाँ पर एक सुपीरियर हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है इजी एक्सेस टू डेटाबेस। मतलब क्या हुआ कि अगर फाइल बेस्ड सिस्टम की बात करूं, मेरे एक ही यूजर मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस करना चाहे। अभी तक क्या था, मल्टीपल यूजर्स की बात कर रहा था कि एक ही फाइल है उसे मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं। बट अभी यूजर एक है बट फाइल्स मल्टीपल एक्सेस करनी है, डेटा मल्टीपल एक्सेस करना। आप कहोगे फाइल बेस्ड में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर समझा जाए इसको बात को, तो कुछ मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे मेरे आर्टिकल नंबर बी में कुछ लिखा है और आर्टिकल नंबर ए में कुछ और लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ए का डेटा है वो मैं बी में यूज कर लूँ बिना बी को चेंज किए। तो आप कहोगे कॉपी कर ले। कॉपी नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट एक्सेस करना है, और ये डायरेक्ट एक्सेस फाइल बेस्ड सिस्टम नहीं देता, और वहीं पर सुपीरियर हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि यहाँ पर अब हम अपने डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक डेटा एक टेबल में रखा है, दूसरा डेटा दूसरे टेबल में रखा है, और मैं इन दोनों डेटा को यूज करना चाहता हूँ तीसरे टेबल में, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ बिना उस डेटा में कोई छेड़छाड़ किए। मुझे वहां कॉपी नहीं करना, मुझे वहां कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक क्वेरी लिखनी है, काम हो जाएगा। दैट इज इजी एक्सेस ओवर डेटा। और लास्ट चीज की बात करूं तो वो होती है सिक्योरिटी। अब फाइल बेस्ड सिस्टम से ज्यादा सिक्योर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसीलिए जो भी आपको डेटा अपना रखना है, जो भी बड़ी कंपनियां डेटा रखती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस रखती हैं, ना कि वो फाइल बेस्ड सिस्टम का यूज करती है। पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड टीम होती है उनकी डेटाबेस मैनेज करने के लिए, पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले थे। एक क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ऐसे ही हम लोग रेगुलरली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। जो भी आपको लगेगा कि इंस्टाग्राम पे आपको समझ नहीं आए, वो आप कमेंट करना, मुझे बताना, और हम लोग उसे यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।